ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमय। हे भगवान, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा युक्त होकर के देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है, राजसी है अथवा तामसी है? ये प्रश्न अर्जुन का है। उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान अब तक ये बताते आ रहे हैं। अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत है। जय विश्व बंधु। तो भगवान ने ओम और तत् दो शब्दों का अर्थ बताया। ये इसलिए बता रहे कि जो भगवान ने यज्ञ, तप और दान जो प्रक्रिया बताई, सात्विक, राजस और तामस, उनको सही में परमात्मा को समर्पित कैसे किया जाए, तो उसकी विधि बता रहे कि ओम तत् सत। इन शब्दों से प्रारंभ करके न चाह करके फल की इच्छा न करके अगर करते हैं पुण्यात्मा लोग, तो वह परमात्मा को जरूर समर्पित होता है। आगे भगवान कह रहे हैं, सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते। सत ओम का बताया, तत् का बताया, अब सत। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह भी परमात्मा का ही नाम है, सत। ओम, तत् और सत। ओम के उच्चारण से बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्म मंत्र भगवान के सब प्रारंभ वहां से होते हैं। तत् जो किए जाने वाला कर्म है वह परमात्मा का ही है, परमात्मा को समर्पित है। अब आ गया सत्य। इस प्रकार यह जो परमात्मा का नाम है, सत्य भाव और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। जो अच्छे कार्य हैं, अच्छे कर्म हैं, श्रेष्ठ कर्म हैं, जिनका श्रेष्ठ भाव है, वह सत्य का उपयोग करते कि यह सत्य है। यह सत्य मतलब परमार्थिक कार्य है, परमात्मा का ही कार्य है। ऐसे सत्य भाव में, श्रेष्ठ भाव में उस शब्द का प्रयोग करते हैं। तथा उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। उत्तम कर्म वैसे तो यज्ञ, दान और तप, इससे श्रेष्ठ तो और कर्म क्या है? भगवान ने कहा यज्ञ, दान, तप है कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कर्म सभी दोषयुक्त है, त्यागने योग्य है, लेकिन यज्ञ, दान, तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। यज्ञ, दान और तप ये त्यागने योग्य नहीं है, बल्कि ये तो पुण्य निष्पाप करने वाले, पावन करने वाले, पवित्र करने वाले होते हैं। इसलिए जो सत्य शब्द का प्रयोग उत्तम कर्म में, पूजा पाठ में भी किया जाता है, यज्ञ में किया जाता है, अनेक प्रकार के भजन कीर्तन में भी हम सत्य को, जहाँ परमात्मा को समर्पित कर्म हो रहा है, वहाँ सब सत्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदित्योच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवा विधीयते। हे अर्जुन, यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है, ये तीनों कर्म पुण्य के कार्य हैं, बड़े पुण्य के। इनसे अच्छा कार्य मनुष्य जीवन में दूसरा कोई नहीं। भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है। यानी इससे जो क्रिया हो रही है, जो कार्य हो रहा है, वह कभी भी मिटता नहीं है, कभी नष्ट नहीं हो जाता, कभी बिगड़ता नहीं है। यानी जो हो गया वो अटल हो गया, वो परम ब्रह्म परमात्मा के लिए समर्पित हो गया। तो भगवान सत्य का अर्थ बता रहे कि यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है
वह भी सत्य, इस प्रकार कही जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य, ऐसे कहा जाता है। असत किसको कहते? जिसकी सत्ता न हो। है असत भी, जहां सत्य है वहां पर असत भी है, लेकिन वो असत की सत्ता नहीं है। बोल सकते आप, लोटे को घड़ा कह सकते हैं, लेकिन उसकी सत्ता नहीं है, उसको कोई मानेगा नहीं। और लोटे को लोटा कहेंगे तो वो कभी नष्ट होगा नहीं, वह है ही है तो सत्य और असत दोनों मौजूद है, वहां पर उपलब्ध है, लेकिन असत्य की सत्ता नहीं है और सत्य का कहीं अभाव नहीं है। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि यज्ञ तपस्या दाने च स्थित है सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवा विधीयते। अर्जुन, यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सदा सत्य, इस प्रकार कही जाती है कि जो पुण्य कर्म परमात्मा के लिए किए जा रहे हैं, परमात्मा के द्वारा किए जा रहे, जिनका ऐसा भाव है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपने में क्या लगता है मेरा। तो वह जो स्थिति बताई है, परमात्मा के लिए किया हुआ कोई भी कार्य असत्य नहीं है। जो भी आपने करके परमात्मा को समर्पित कर दिया, संसार में आपने अपना अहंकार और प्रचार को प्रदर्शित नहीं किया, वह कार्य सत्य है। ऐसा भगवान कह रहे हैं कि भगवान परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य, ऐसा कहा जाता है। बंधु, अब ये श्रद्धा त्रय विभाग 17वां अध्याय का अंतिम श्लोक है, जिसको अब हम बोलने जा रहे हैं। अश्रद्धया हुतम दप्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेप्य नो हि न च ते तत्प्रेत्य नो हि। भगवान ने अंतिम श्लोक में कहा कि अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत, इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद भी। अब बंधुओं देखिए, ये बात वहां शुरू हुई थी, प्रथम श्लोक। अर्जुन ने भगवान से इसका प्रश्न किया था, हे भगवान, जो लोग श्रद्धा रहित होकर के ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमय। हे भगवान, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा युक्त होकर के देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है, राजसी है अथवा तामसी है? ये प्रश्न अर्जुन का। उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान अब तक ये बताते आ रहे हैं। अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत है। जो कुछ भी तुम, इसलिए श्रद्धामयोयम पुरुषो, यह पुरुष श्रद्धामय है और जिसकी जैसी श्रद्धा है वह स्वयं भी वैसा ही है। तो भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा के बिना तुमने कितना भी दान दिया, श्रद्धा नहीं, वैसे दे दिया, भगवान पर विश्वास नहीं, दे दिया, चलो दे दिया, नहीं। श्रद्धा युक्त होकर के हर कार्य में श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा के बिना किया हुआ कोई भी कार्य असत हो जाएगा।
क्योंकि आपने किया जरूर, लेकिन आपको उससे कोई लेना देना नहीं, आपका कोई विचार नहीं, आपकी श्रद्धा ही नहीं थी उसमें। फिर भी आपने एक समाज को देखते हुए एक खाली खाली खाना पूर्ति करने के लिए आपने उस कार्य को किया। इसलिए जो कार्य खाली फॉर्मेलिटी के लिए किया गया है उसका कोई परिणाम नहीं होता। तो अंत में भगवान ने कह दिया कि अर्जुन, श्रद्धा बिना किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप, जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत है, इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न परलोक में। तो बंधुओं, यहाँ पर 17वें अध्याय को पूर्ण करते हैं और भगवान की उस बात को ध्यान में रख करके कि जो भी कुछ पुण्य कार्य किया जाए वो श्रद्धा पूर्वक पूरे पवित्रता के साथ किया जाए। जय विश्व